क्या हो बोले ना हिमगिरी। हाँ हाँ बात आएगी बोल देंगे, मगर जो करोड़ों की कीमती बात बोल रहे हैं पहले उसको सुना जाए। वो गिरिराज हुजूर की गुस्ताखी किया हो तो जहन्नम, ऐसे काफिर है ये है वो जहन्नमी है ये है वो जो उसी का मतलब है। यहाँ तो हमको ना सोचना है कि हम उन काफिर की तरह ना बन जाए, हमको जन्नत कैसे जाना है, हमको जन्नत कैसे जाना है। इस तरह का बेशुमार लोग 1400 साल में फूंकते रहे, कभी नबी के खिलाफ, कभी सैयदा आयशा के खिलाफ, कभी कुरान के खिलाफ, कभी क़यामत के खिलाफ। ये लोग तो 1400 साल से बोलता रहा है, लेकिन हुआ क्या है, क्या बिगड़ा हमारा? कुछ नहीं बिगड़ा हमारा। पहले 4 आदमी कलमा पढ़ा था, जब काफी बोला इस्लाम मिटा देंगे, 4000 कलमा पढ़ लिया, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब 4000 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर काफी बोला इस्लाम मिटा देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? हम तक खत्म कर देते हैं। जब 4 लाख लोग कलमा पढ़ लिए तो मुशरिक बोला कि इस्लाम मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। पहले 4 आदमी ने कलमा पढ़ा था। फर्स्ट सिद्दीक अकबर, मुस्तफा के साथी दोस्त, सैयदा खदीजा जो मुस्तफा की बीवी, ज़ैद इब्न हारिसा जो मुस्तफा के गुलाम हैं, अली जो मुस्तफा के चचेरे भाई। बच्चों में सबसे पहले अली, औरतों में सबसे पहले सैयदा खदीजा, मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक अकबर, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा। ये तरतीब है। अब पहले इसमें से कौन कलमा पढ़ा? ये तो सबसे पहले सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कलमा पढ़ी है सबसे पहले, मगर चूंकि तरतीब में है कि औरतों में पहले, मर्दों में पहले, सबसे पहले 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। 3 साल तक 40 की तादाद नहीं पहुंची, लेकिन जैसे काफिरों में खबर पहुंची, लोगों ने कहा कि अब मुसलमानों को मार देंगे, इसकी बढ़ती हुई तादाद को घटा देंगे। 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। सरकार के विसाल के बाद सारे दुश्मन एक हो गए, कहा अब तो इनका रहबर और रहनुमा नहीं रहा, अब इस्लाम की ईंट से ईंट बचा देंगे। मगर हुजूर ने सिद्दीक, उमर, उस्मान अपने चारों खुलफा ऐसी मजबूत टीम बना दी कि सब मुस्तफा की जानशीनी का वो हक अदा किया। इस्लाम कमजोर नहीं, इस्लाम का दायरा वसी होता चला गया। यहां तक कि जब इमाम हुसैन मौला अली का बेटा जब देखा अब नाना के लगाए हुए चमन को उनके नवासे का खून चाहिए, तो हुसैन अपना सारा कुंबा लिया, मैदान करबला आ गए और एक एक को अली असगर, अली अकबर और मोहम्मद सबको अल्लाह की राह में कुर्बान करवा दिया। आखिर में 72 जख्म नेज़ों और हजारों सफ़ तीरों के खाने के बाद अपनी गर्दन अल्लाह के हुजूर सुपुर्द कर दी, जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। लोगों ने सोचा था कि गर्दन कटेगी, इस्लाम कट जाएगा, लेकिन हुसैन की शहादत के बाद वो तूफान आया कि जो इस्लाम अरब की 4 दीवारी में महदूद था, अरब से निकला, समंदर बादल बनकर पूरी दुनिया में छा गया। इस्लाम हिंदुस्तान आ गया, स्पेन आ गया, यूरोप आ गया, अफ्रीका चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। और फिर जब आवाज आगे पहुंची, हिंदुस्तान में इस्लाम आया, यहाँ के दुश्मन नए तैयार हो गए, बोला आगे नहीं बढ़ने देंगे। स्पेन का दुश्मन बोला आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये चिल्लाता रहा, ये फूंकता रहा, ये प्लान बनाता रहा, मुसलमानों को शहीद करता रहा, मुसलमानों की लीडरों को कैद करता रहा, मदरसों पे हमला करता रहा, और इधर इस्लाम बढ़ता रहा, मुसलमानों की तादाद बढ़ती रही। अभी 50 साल पहले कहा था इस्लाम हटा देंगे, मुसलमान मिटा देंगे। आज मालूम है दुश्मनी बढ़ती गई। आज 200 करोड़ मुसलमान हैं जिसके नाम के साथ तब से मोहम्मद जुड़ा हुआ है। या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज दुनिया में यह बता रही है, चाहे गिरिराज रहे या यतीन्द्र सिंहानंद रहे, ये सारे खबीस मरदूद को ये अपनी जबान गंदी करने दे। इस्लाम उस सच्चाई का नाम है कि जब जब दुश्मनी बढ़ी है, तब तब गुलामान मोहम्मद की तादाद में इजाफा होता चला गया है। नूरे खुदा, नारे रिसालत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, नूरे खुदा, अल्लामा मुफ्ती शहरयार खान साहब किबला है, नूरे अल्लामा मुफ्ती शहरयार खान साहब किबला। नारे चिराग, फूंकों से चिराग बुझाया न जाएगा। आप फिक्र कीजिए कि कल अगर मैं मर गया तो कब्र में मेरा क्या होगा। अपनी फिक्र कीजिए कि मेरे पास करोड़ों गुनाह हैं,
नेकियां हैं 5, वो भी बदनीयती के शिकार हैं, नाम, नमूद, शोहरत, वाहवाही। ये बताए कि एक नेकी नहीं है तो आपका क्या बनेगा, कल क़यामत में क्या बनेगा आपका। हमारे सरकार शेख बगदाद गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कदर अल्लाह से डरते थे कि मादरजात वली होने के बावजूद आपने सैकड़ों उलमा के पास जाके रात रात भर चराग में आंख जला के आपने किताबें पढ़ी, मुताला आपने किया, जबकि आप मादरजात वली थे। पैदा होने के बाद माँ की गोद ही में आपने रमजान के सारे रोजे रखा और आपके रोजे कोई छूटे नहीं। पैदा होने के बाद ही उसको पढ़ने की क्या जरूरत थी, 100 मौलाना के पास जाने की क्या जरूरत थी। हाफिज, कारी, मौलाना, मुफ्ती सब बन गए। उसके बाद 25 साल तक किसरा के जंगलात और पहाड़ों में जाके वो इबादत मुजाहिदा रियाजत की। गौसे पाक खुद फरमाते हैं, मैं 25 साल तक जंगल के पत्तों को खाता रहा, जब भूख लगती गिरी पड़ी सब्जी को खा लेता। मैं सारे लोगों को पहचानता हूं, जिसने मुझे उस हालत में देखा था सब लोग मुझे मजनू कह रहे थे, लोग मुझे पहचानते नहीं थे। मौलाना, मुफ्ती, हाफिज, कारी, आलिम सब बनने के बाद 25 साल तक दरियाओं और सहराओं में जाके आपने इबादत की, आपने रियासत की, आपने मुजाहिदा किया। चूंकि बगदाद में हर तरफ जहालत का दबदबा था, बादशाह के घर में बदकारियां थी, उलमा के यहाँ मक्कारियां थी, सदारत की कुर्सी के लिए जंग थी, पीराने कबार लोग अपनी खानकाहों को खाने पीने का जरिया बना लिया था। ऐसे में इस्लाम बचाना, ऐसे में इस्लाम को जिंदगी देना कितना बड़ा मुश्किल काम था। उसके लिए जबरदस्त इल्म की जरूरत थी ताकि बड़े बड़े उलमा का और बड़े बड़े फसीहों का मुकाबला किया जा सके। और एक तरफ जहां बादशाह से लेके वजीर तक सारे लोग गुनाहों के आदी हो चुके थे, उन गुनाहों को मिटाना, आलिमों को दुरुस्त करना, खानकाहों की बदअमली को दुरुस्त करना, उसके लिए जबरदस्त रूहानी ताकत का ताजदार होना जरूरी था। क्योंकि रूहानी तौर पर भी इस्लाम को जिंदा करना था और जाहिरी तौर पर भी इस्लाम को जिंदगी देनी थी। बज़ाहिर इस्लाम जैसे मिट चुका हो, मुर्दा हो चुका हो। जब एक एक बादशाहों के घर में 300 लौंडियां नाच रही हों, मौलाना सदारत की कुर्सी के लिए महफिल ही में एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते हों, उस वक्त इस्लाम का बचाना कितना मुश्किल काम था। बादशाह के बाजू में बैठना, बादशाह की नाक का बाल बनना और दूसरे मौलाना को डुमरलाइज करके बादशाहों की नजरों में गिरा देना, ये गंदी सोच उस जमाने में पैदा हुई थी। मौलाना में बदअमली, पीरों में बदअमली, बादशाहों में बदअमली, तो उस बदअमली को दूर करने के लिए जबरदस्त इल्म की जरूरत थी ताकि उनकी फसाहत के सामने कोई आलिम खड़ा ना हो सके, इल्मी धमक के सामने सबका सीना फट जाए। इसलिए गौसे आजम मादरजात वली होने के बावजूद सैकड़ों उलमा के पास जाके आपने मेहनत करके वो इल्म हासिल किया। अपने जमाने में पूरी दुनिया में सबसे बड़े आलिम आप बन गए। सिर्फ आलिम ही नहीं बनना था बल्कि रूहानी ताकत का ताजदार भी होना था, क्योंकि अब वहां पे जो मादियत परस्त हो चुके थे उनको रूहानी ताकत का जलवा दिखाना था, उसके सीने को मोम बनाने के लिए। उसके लिए गौसे आजम ने आलिम मुफ्ती बनने के बाद 25 साल जंगलों में जाके आपने रियासत की मुजाहिदा किया। ये उन सूखों के सामने मैं बयान कर रहा हूं जो जिसको तोशा कादरिया चाहिए, जिसको मालिदा चाहिए, जिसको गौसे आजम की बिरयानी चाहिए। अल्लाह की कसम, बिरयानी, मालिदा, तोशा खाने से गौसे पाक उतने खुश नहीं होंगे जितने कोई 11वीं के दिन आज वह फातिहा दिलाने के बाद अल्लाह से दुआ करे, मालिक गौसे आजम के सबर का, उनके सच बोलने का वास्ता है कि मुझे भी सच बोलने की तौफीक दे। और वह फातिहा दिला के कसम खा ले कि आज के बाद से चाहे करोड़ों का नुकसान मेरा हो जाए मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक खरब कुंटल बिरयानी बना के नामो नमूद के लिए खिला देने से वो गौसे पाक को खुशी न होगी। अगर तुमने सच बोलने का अहद किया तो गौसे पाक की रूह कब्र में मुस्कुराएगी और फैजान बगदाद से चलेगा, तेरे घर को मालामाल करके रखेगा, फैजान चलेगा। बस आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात अब सुन ले। जो वक्त मेरा हो रहा है, मुझे ट्रेन भी पकड़नी हमारी, और हबीबुल्लाह भाई यहाँ आ गए सिग्नल देने के लिए कि बस ट्रेन का वक्त आपका हो रहा है, कल जहाँ जाना। जब से घबरा गए कि जब 2 घंटे में तमहीद हो रही है तो तकरीर कितने घंटे की होगी, फजर की नमाज तक तकरीर होने लगेगी, ये घबरा के आ गए। तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि तमहीद ही तकरीर है, वह 5-10 घंटों की तकरीर का निचोड़ वही है। मैंने क्या नहीं कहा और मैं क्या क्या छोड़ दिया। मैंने
एक मजमूई नसीहत का गुलदस्ता आपके सामने पेश किया है। तो बकरा ज़बह करना, फातिहा दिला देना ये आसान काम है, गौसे पाक की नमाजों की पैरवी करना ये मुश्किल काम है। 40 साल तक ईशा के वजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी, 25 साल तक दर्द के पत्तों को आपने खाया, जाहिरी इल्म अब बातिनी इल्म से लैस होके अब बुराई से मुकाबला करने के लिए फील्ड में आ गए। मैदान में अकेले अल्लाह अल्लाह करना खुद जन्नत जाने का जरिया है, मगर करोड़ों आदमी को जन्नत लेके जाना ये उससे बड़ा काम है। इसलिए पहाड़ों की गुफाओं पे बैठ के 1 करोड़ बार कलमा पढ़ने वाला ये भी बहुत बड़ा काम है। जन्नत वो अकेले जाएगा, लेकिन मौलाना जो जुमा के दिन हराम और हलाल बताता है, जो सीरत की जलसों में बताता है और दरसगाहों में बैठकर बच्चों को पढ़ाता है, इनका ये काम अम्र बिल मारूफ करना, बुराई से रोकना, वो 50 करोड़ कलमा पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि वहां पढ़ने में उनका अपना जाती फायदा है, वो जन्नती होगा और इनके दीन समझाने में लाखों आदमी के जन्नत जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए गौसे आजम 25 साल मुजाहिदा करके और कई 41 साल तक इल्म हासिल करने के बाद गौसे आजम फील्ड में आ गए, अब दीन का काम करना है। उन्होंने मस्जिद को संभाला, नमाज पढ़ाने लगे, जुमा का खिताब शुरू किया। उन्होंने हफ्ते में 2 बार ईदगाह में मिंबर बिछता था, आप खिताब करते थे। पहले 4 लोग बैठते थे, 40 लोग बैठते थे, 400 लोग बैठते थे, 70,000 का मजमा होने लगा। खिताब के जरिए आपने दीन सिखाया, आपने फजर से लेकर ज़ोहर तक बच्चों को इल्म सिखाना शुरू किया। कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सुरतु कुतबा, मैं पढ़ाता रहा यहाँ तक कि मैं कुतुब हो गया। रात भर ऐशा के वजू से फजर की नमाज और दिन में फजर से लेकर ज़ोहर तक बच्चों को किताब पढ़ाना और दोपहर में सुन्नत समझ के थोड़ा सा कैलूला कर लेना, उसके बाद जागने के बाद फिर दर्स देना। मदरसा मर चुका था, गौसे आजम ने उसको जिंदगी दे दी। खिताबत का मैदान मर चुका था, गौसे आजम ने 70,000 को एडजस्ट करके खिताबत के मैदान को जिंदगी दे दी। 400 मौलाना गौसे पाक की तकरीर में सामने बैठते थे, गौसे पाक की तकरीर को नोट करते थे। 1000 किलोमीटर दूरी पे कोई वली पहाड़ की गुफाओं में वो गौसे आजम की तकरीर वहां सुनता था। अगर 10 दिन के बाद वो बगदाद आता, वो 400 उलमा में से किसी की डायरी से अपना नोट को मिलाता था, एक लफ्ज का फर्क नहीं पड़ता था। सामने वाला बंदा बगैर माइक के जैसे सुनता था, वैसे 70,000 के आखिरी सब में जो होता वो ऐसी साफ साफ आवाज गौसे पाक की सुना करता था। तकरीरों से दिल जिंदा होता था, कई लाश महफिल से निकलती थी, तो मदरसा को जिंदगी दे दी। खानका के पीरों को चाश इशराक अवाबिन पढ़ने का आदि बना दिया, जो आज जिस तरह से खानकाहों का हाल है इससे बुरा हाल हो चुका था। खाना पीना, मुरीदों की दौलतों को निचोड़ के रात भर ऐश की नींद लेना। गौसे आजम ने खानकाहों में तहज्जुद दाखिल किया, अल्लाह का खौफ दाखिल किया, उलमा के दिल में अल्लाह का डर बिठाया। कोई हाथ चूमे ना चूमे, सदारत की कुर्सी मिले ना मिले, मुस्तफा और अल्लाह को खुश करने के लिए दीन का काम करते रहना है। आलिमों को नेक बनाया, पीरों को नेक बनाया, बादशाहों को जो शराब और शबाब के जाम छनकते थे, बादशाहों के घर में तहज्जुद दाखिल किया, अल्लाह का डर दाखिल किया। यहाँ तक के बादशाह ने आपके पास एक बार वो साहब सोने चांदी की पोटली तोहफे में भेजी, आपने कहा मैं नहीं लेता, कहा हुजूर तो कबूल कर रहे हलाल माल है। आपने निचोड़ा तो सोने के सिक्के से खून बहने लगा, कहा तुम गरीबों का खून चूस कर मेरे पास तोहफा देने आए हो। बादशाह का सीना हिल गया। कहते हैं गौस, अगर मेरी ज़बान पे शरीयत की लगाम न होती, मैं इस खून को वहां तक बहने के लिए छोड़ देता जिसका तुमने माले नाहक खा के तोहफा मेरे घर में भेजा है। एक तरफ इल्म का दरिया बहाया, सारे मौलाना को बदन में खुजली पैदा हो गई। ये बादशाह इनका हाथ चूम रहा है, पूरी दुनिया का शोहरा हो रहा है। 100 मौलवी 100 सवाल छाट के आया महफिल में, ऐसा सवाल करेंगे कि गौसे पाक जवाब नहीं दे पाएंगे और बादशाह की नजर में इसको गिराना है, ट्यूमरलाइज करना है। ये 25 साल दरियाओं में जो जंगल का पत्ता खा के आया था किस काम के लिए, और ये जो 40 साल का इल्म हासिल किया था किस काम के लिए। गौसे आजम ज़ाहिरी और बातिनी दोनों उलूम से लैस होकर आए। उसके बाद जब सारे मौलवी महफिल में बैठकर आपको ट्यूमरलाइज करने, बादशाह की नजर में गिराने का प्लान बनाया, तो आपने को खबर दी गई कि बाहर 100
उलमा आया है, आप अंदर से बाहर निकले, एक नजर सब पर उठा के देखा, सारे मौलाना अपने गरिबान फाड़ने लगे, सब सर के बाल नोचने लगे, सब जमीन में लौटने लगे, सब बेहोश होने लगे। क्यों? ये बेहोश इसलिए नहीं थे कि आपका चेहरे की हैबत देखकर, जो सवाल याद करके आया था सारा सवाल सब भूल चुके थे, उनके सीने से सारा लफ्ज मिट चुका था। जब इल्म में मिटा तो सारे के सारे गरिबान फाड़ने लगे, सर के बाल नोचने लगे। बहुत देर तक नोचता रहा, कूदता रहा, नाचता रहा, अपने इल्म के खत्म होने पे मातम करता रहा। गौसे आजम ने फिर एक एक को अपने सीने से लगाते थे और कहते थे तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। 100 मौलाना को करीब बुलाया, सबका सवाल भी बताया, सबका जवाब भी बताया, और सबके रोने की वजह से सबका इल्म भी वापस सीने में हो गया। सब उसके बाद गौसे पाक के मुरीद और खादिम बन के वहां से चले गए। बादशाह करामत देख के थर्रा गया, यहाँ तक कि एक छिपकली अगर आप आंख उठा के देखते हो 2 टुकड़ों में पड़ जाती थी। मरी हुई एक ज़बह की हुई मुर्गी के सारे हिस्सों को जमा करना, फूंक मारना, जिंदा हो जाना, यहाँ तक कि करामतों का जब ज़ुहूर होना शुरू किया, हजारों लोगों ने ईमान लाया, लाखों ईसाई, यहूदी, नसरानी, 500 से ज्यादा यहूदी नसरानी कलमा पढ़ के मोमिन बने, लाखों चोर डकैत फासिक वो सब के सब वली कामिल बन के नेक बन गए। जब दीन जिंदा हुआ तो गौसे पाक का नाम अब्दुल कादिर है, मगर लोग मुहीउद्दीन कहते हैं, अब्दुल कादिर से लोग कम जानते हैं। कहते हैं गौसे पाक के मैं रास्ते से आ रहा था, एक दुबला पतला इंसान लेता हुआ तब बोला अब्दुल कादिर मुझे उठाओ। मैंने उंगली पकड़ी, वो उठ गया और चेहरे पे गोश्त भर गया, बदन में ताकत आ गई, मोटा ताजा हो गया। कहा तुमने पहचाना कि मैं कौन हूँ? अब्दुल कादिर जिलानी कहते नहीं पहचाना। कहा मैं तेरे नाना का दीन दीने इस्लाम हूँ, लोगों ने मुझे बीमार कर दिया था। अब्दुल कादिर तुमने मेरा मुझको सहारा देकर तवाना कर दिया, तुमने जिंदा कर दिया। कहते हैं जब बगदाद की मस्जिद पहुंचा तो देखा चारों तरफ से लोग दौड़ते हुए आए और कहने लगे अब्दुल कादिर अस्सलाम अलैक या मुहिउद्दीन, एक दिन के जिंदा करने वाले आपको सलाम। कहते हैं पहली बार लोगों ने मुहिउद्दीन मुझको कहा। अब अब्दुल कादिर लोग कम जानते हैं, मुहिउद्दीन ज्यादा जानते हैं। गौसे आजम किसी भी बंद कमरे में इबादत करने वाले वली का नाम नहीं है, वो मैदान में आकर खिताब करने वाले, इल्म सिखाने वाले, लोगों के सीने का संग छुड़ाने वाले वली का नाम है। गौसे आजम ने दीन जिंदा किया, अल्लाह ने उसे बगदाद से उठाया और शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि जहां जहां इस्लाम है अब्दुल कादिर जिलानी का नाम है। जो अल्लाह gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो इस्लाम के लिए अपना जीवन डिवोट कर देता है, अल्लाह उसको शोहरत देता है, मकबूलियत देता है। जो सिर्फ जीता है माल मता के लिए, सिर्फ जीता है मकान के लिए, सिर्फ जीता है बच्चों के लिए, उनका बच्चा भी उसे भूल जाता है, उनकी कब्र का निशान भूल जाता है। लेकिन जो जीता है इस्लाम के लिए, जो मरता है इस्लाम के लिए, जो जीता है अल्लाह के लिए, उनके इंतकाल के लिए 800 साल हो गए, अभी कई करोड़ कादरी गुलाम है जो गौसे पाक का गुलाम है। यह दलील है जो अपने लिए जिएगा उसका बच्चा भी भूल जाएगा, और जो रब के लिए जिएगा अल्लाह करोड़ों दिलों में उसकी मोहब्बत अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, करामाते गौसे आजम, नारे तकबीर। अपने बाल बच्चों को दीन सिखाइए, अपने बाल बच्चों को दीन सिखाइए, अपने घर में रोजाना क़यामत का चर्चा कीजिए, अपने घर में नमाज का माहौल पैदा कीजिए, अपने घर में तिलावत का माहौल पैदा कीजिए। बच्चों को ग्रेजुएट भी बनाइए, साइंटिस्ट भी बनाइए, मगर आवारा मत बनाइए कि ग्रेजुएट बनने के बाद काफिरों की बेटी के साथ भाग के जन्नत में आग लगा दे। इस कदर भुट्ठी में इश्क रसूल पिला दीजिए ताकि डीएम के दफ्तर में भी बैठे तो बोले डीएम बाद में हो, गुलाम में मुस्तफा पहले हो, ताकि उसका दीन भी बचे, ईमान भी बचे, बज़ाहिर तौर पर वो अपने मुल्क और अपने मिल्लत की खिदमत करके इज्जत की रोजी भी हासिल करे। इस तरह से बुजुर्गों के नाम से आदमी को जीने में प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है। मैंने आज अपनी पूरी तकरीर का उन्वान अल्लाह का डर, आखिरत की तैयारी, इसको मैं दे सकता हूँ। बातें बहुत सारी और हैं जो बीच बीच में कहीं कहीं बात चली गई और जो मेन बातें हैं छूट गई। वो जो हदीस साथ में सुनाने वाला था
वो हदीस तो रह गई। 7 कौन खुश नसीब है जो कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में रहेगा? कौन खुश नसीब है? 7 पे तबसरा करूंगा तो हबीबुल्लाह भाई परेशान हो जाएंगे कि आपके कल की तकरीर भी छूट जाएगी मुज़फ्फरपुर वाली, इसलिए से आपको 7 की तशरीह में नहीं करूंगा। अलबत्ता उस 7 में से एक खुश नसीब का नाम सुन लीजिए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने घर में बाल बच्चों और अपने घर में बच्चों के सामने इस हदीस पाक को बयान कीजिए, और वो 7 में से एक बोलता हूँ, बाकी 6 के बारे में अपनी मस्जिद के इमाम के पास जाइएगा, उनसे कहिएगा कि बुखारी शरीफ की वो हदीस सुनाओ कौन 7 खुश नसीब हैं। एक तो मौलाना साहब बोले, बाकी वो 6 तुम बुखारी देख करके बताओ हमको। अगर शौक पैदा होगा तो जाइएगा, नहीं शौक पैदा होगा तो 12 घंटे दुकान में टका गिनिएगा, और टका गिनते गिनते मर जाइएगा। फिर वही 2 गज जमीन कब्र में जाइएगा, वहां न टका न सोना न चांदी न मॉल न मेडिकल न साहब हेमंत सोरेन का झोला ढोना काम आएगा, कुछ नहीं। वहां वही जो अल्लाह अल्लाह करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, वही काम आएगा। सुभान अल्लाह। तो अब वो खुश नसीब अर्श इलाही का साया जिसको नसीब होगा, वह 7 में से एक खुश नसीब वो है। हुजूर कहते हैं कि रजुलुन दाअत हो इमराअतुन ज़ातु मनसबिय्य व जमाल क़ाल इन्नी अख़ाफुल्लाह। बुराई बेहयाई के इस माहौल में मुस्तफा कहते हैं वो नौजवान मर्द जिसको तवाइफ नहीं, ऊंचे खानदान की हुस्नो जमान की मलका, मालदार घर की इज्जतदार घराने की खूबसूरत औरत अगर किसी मर्द को दावते ज़िना दे और ये मर्द बोले इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये काम मुश्किल है, करोड़ों में कोई कर सकता है। जब करोड़ों में कोई करेगा तो अल्लाह उस नौजवान को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। वो खुश नसीब जिस जवान को तवाइफ नहीं, ऊंचे